नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट और उसी के साथ साथ असंतोषजनक दौर से गुजर रही है। जी हाँ, अगर बात करें तो एक तरफ विश्वविद्यालय के शिक्षक और जितने भी लोग वहाँ का पेंशन उठाते हैं उस बात से परेशान है कि उनको पेंशन और उसी के साथ साथ वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से वो पेंशन और वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपने मानदेय से उतने ही ज़्यादा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें तो आने वाले समय में हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब शिक्षकों ने आंदोलन और कार्य बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है। बिहार के शिक्षा जगत में इस वक्त नाराजगी और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से वेतन और पेंशन में हो रही देरी अब जो है हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशन उपभोगियों की जिंदगी पर सीधा असर डालना शुरू कर चुकी है। पहले स्कूल शिक्षकों की समस्याएं सामने आ रही थीं, लेकिन अब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU से जुड़े कॉलेजों के शिक्षक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशन उपभोगी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लगातार 3 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिलने की वजह से लोगों के बीच भारी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, LNMU से जुड़े कॉलेजों ने काम जो है वहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे, शिक्षक और कर्मचारी, अब खुद को पूरी तरीके से असहाय महसूस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही का जो सीधा असर है वो उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनका पूरा घर सिर्फ हर महीने मिलने वाले वेतन या फिर पेंशन पर चलता है। समस्तीपुर समेत पूरे दरभंगा प्रमंडल के 12 अंगीभूत कॉलेजों में मार्च, अप्रैल और मई महीने का वेतन और पेंशन अब तक जारी नहीं किया गया है। इस वजह से हजारों परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बुजुर्ग, पेंशन उपभोगियों, विधवाओं और उसी के साथ साथ पारिवारिक पेंशन पर निर्भर लोगों को हो रही है। कई बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण दवा और इलाज तक का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। घर का राशन, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च जो हैं वो चलाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठता हुआ दिख रहा। LMNU के पेंशनधारी शिक्षक संघ के जिला संयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबित वेतन और पेंशन भुगतान को लेकर बार बार मांग जो है वो उठाई जा रही है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई गंभीर पहल नहीं दिख रही। वहीं क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रोफेसर निर्मल सिंह ने भी माना है कि अधिकारियों के पास फिलहाल इस बात का कोई साफ जवाब नहीं है कि भुगतान आखिर कब तक होगा। यही वजह है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता और उसी के साथ साथ तनाव का जो माहौल है वो बना हुआ है। इधर विश्वविद्यालयों के साथ साथ स्कूल शिक्षा व्यवस्था में भी हालत जो है वो कुछ ठीक नहीं है। सीतामढ़ी जिले के नियोजित शिक्षक को भी पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। आर्थिक तंगी से परेशान शिक्षकों का कहना है कि अगर जल्द उनके खातों में राशि ट्रांसफर नहीं होती है तो वो आंदोलन और कार्य बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएंगे। शिक्षक संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि लगातार अनदेखी की जा रही है और उनका धैर्य जो है वो अब टूटने लगा है। उनका कहना है कि एक तरफ शिक्षकों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समय पर वेतन तक नहीं दिया जाता। अगर बात करें तो देखिए, दरभंगा प्रमंडल से एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसने नए शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के जरिए नियुक्त शिक्षकों का आरोप है कि विभागीय गलती की वजह से उनके वेतन से NPS की जगह EPF के नाम पर हर महीने 1,800 रुपए काटे गए हैं। ये कटौती लगातार 22 महीनों तक चल रही है। इस तरीके से हर शिक्षक के करीब 39,600 रुपए विभागीय खाते में फंस गए। शिक्षकों का कहना है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद अब तक ना तो पैसे वापस किए गए हैं और ना ही स्पष्ट जवाब दिया गया है। लगातार बढ़ती इन समस्याओं ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षक और कर्मचारी अब सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में राज्य भर में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अब शिक्षकों की मांग कब पूरी होती है, उनका जो वेतन है वो समय से आना कब स्टार्ट होता है, सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।